हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के लिए वे पहले मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते दिखाई दिए, उसके बाद रोड शो किया और पायलट को नामांकन जुलूस के दौरान भारी संख्या में समर्थक जो है उनका वहां पर शामिल होते हुए दिखाई दिए। नामांकन जुलूस जो है शुरू करने से पहले मनशापूर्ण महादेव मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, उसके बाद नामांकन जुलूस के लिए रवाना हुए। 2018 में नामांकन से पहले मनशापूर्ण महादेव मंदिर आए थे सचिन पायलट और तब 54,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। उस चुनाव में पायलट ने यूनुस खान को रिकॉर्ड मतों से हराया था। इस चुनाव में पायलट जीत का दावा कर चुके हैं और विधानसभा चुनाव के लिए टोंक से आज नामांकन दाखिल करेंगे। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पायलट ने नामांकन भरा और नामांकन से पहले रोड शो, मंदिर में पूजा अर्चना और समर्थकों के बीच पायलट। तो सियासी पिच तैयार राजस्थान में और पायलट ने नामांकन भरा। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सचिन पायलट ने नामांकन दाखिल करने से पहले अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया। टोंक के मनशापूर्ण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सचिन पायलट नामांकन जुलूस के साथ नामांकन केंद्र के लिए रवाना हुए और माना जा रहा है कि टोंक के नामांकन जुलूस में भारी संख्या में समर्थक जो है वो शामिल हुए ही। समर्थकों की भीड़ और उस समय की जो लाइव कवरेज थी वो हमने आप तक पहुंचाई। पहले पूजा अर्चना की सचिन पायलट ने और उसके बाद नामांकन दाखिल किया और जिस तरह से समर्थक उनके इस रोड शो में शामिल हुए वो वाकई देखने लायक था। मंदिर में पूजा अर्चना की और नामांकन पत्र जो है बाद में सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के बीच दाखिल किया। 2004 में दौसा से सांसद हुए और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी रवीश टेलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, नामांकन दाखिल कर दिया है सचिन पायलट ने और इसके बाद क्या कुछ तैयारियां आगे के लिए? देखिए, सचिन पायलट आज टोंक पहुंचे थे और 2:27 में उन्होंने जो है अपना पर्चा भरा। सचिन पायलट ने आज 2 नामांकन जो है पेश किए हैं और उसके बाद मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि मुझे जो है यहाँ की जनता पर विश्वास है, मुझे अपने विकास कार्यों पर विश्वास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सचिन पायलट ने कही कि भाजपा जो है नाकाम है, उन्हें अभी तक प्रत्याशी ही नहीं मिला है। ऐसी सूरत में जो है एक और जहां सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधा, वहीं अपने कार्यकाल में हुए विकास की बात करते हुए जीत का दावा किया। और उन्होंने आज यहाँ मीडिया से बात करते हुए ये भी दावा किया है कि राजस्थान में जो है इस बार रिवाज बदलने वाला है और सरकार जो है वापस रिपीट होने जा रही है। तो सचिन पायलट की जो भीड़ थी आज जुलूस के रूप में जब सचिन पायलट रवाना हुए तो एक बात जरूर सामने आई कि सचिन पायलट जब 2018 में आए थे 54,000 की जीत हासिल की थी। आज उनके जुलूस में भले ही उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली हो, लेकिन वो जलवा, वो बात नजर नहीं, वो तादाद जो थी उनके समर्थकों की आज इनके जुलूस में देखने को नहीं मिली। जी, तो इस बार के चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं रवीश आप? देखिए, सचिन पायलट दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट का कुछ इतिहास इस तरह का है। भले ही यहाँ अल्पसंख्यक गुर्जर मतदाताओं की तादाद ज्यादा हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब अल्पसंख्यकों ने विरोध किया है तब तक कांग्रेस ने यहाँ से सीट लूज की है। टोंक में भी जो है पिछले कुछ दिनों से जो है अल्पसंख्यकों के जो है रोष के स्वर सुनाई दिए, चाहे वो उसकी आम आदमी पार्टी से जुड़ने की बात हो, चाहे सचिन पायलट के सामने जो उम्मीदवारी जता रहे थे। 14 ऐसे लोग आज भी देखने को मिले जो जुलूस में नहीं आए, जिन्होंने अपना नामांकन पत्र पेश किया था। तो उस सूरत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि पायलट इस डैमेज कंट्रोल को किस तरह करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों को किस तरह साधते हैं और 2018 वाला इतिहास दोहराने की बात करते हैं। उससे बड़ी जीत की बात तो पायलट करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या 54,000 से ज्यादा बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे पायलट, क्योंकि 2018 में हालात अलग थे। पायलट जो सीएम का चेहरा थे, भावी चेहरा थे, पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और पहली बार टोंक से चुनाव लड़ने आए थे। आज पायलट दूसरी बार नामांकन भर रहे हैं। टोंक में आजादी के बाद से अब तक कोई भी कांग्रेस का विधायक लगातार 2 चुनाव नहीं जीत पाया है। जी, तो क्योंकि पहले पूजा अर्चना, उसके बाद रोड शो और फिर नामांकन पत्र दाखिल करना, कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं पायलट चुनाव को लेकर? देखिए,
पायलट जो है चुनाव प्रचार से पहले जो है अपना प्रचार शुरू कर चुके थे, उनके नाम की घोषणा हुई उससे पहले उन्होंने कहा था मैं टोंक से पर्चा भरूंगा, मीडिया को भी उन्होंने कहा था आप मेरे साथ चलोगे। दूसरी ओर पायलट जब भी अपनी सभा में जाते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि मुझे 2018 से बड़ी जीत चाहिए, क्योंकि मुझे जो है इस सीट की जो है ये हॉट सीट है, इस पर सबकी नजर है, इस सीट पर जो है मेरे चाहने वालों की नहीं मेरे विरोधियों की नजर है। अब विरोधियों की जब बात करते हैं पायलट तो पूरी तरह कहा जा सकता है कि 2020 के बाद जो जिस तरह के हालात राजस्थान में देखने को मिले, चाहे वो भाजपा उनके विरोध में हो, चाहे अशोक गहलोत से उनके मतभेद हो, तो बड़ा सवाल ये भी कुछ खड़ा होता है कि क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत के मतभेद दूर हो चुके हैं, क्योंकि हाथ तो मिले हैं लेकिन दिल मिले हैं या नहीं मिले हैं ये महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर भाजपा ने अभी तक टोंक से कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, ऐसी सूरत में कौन होगा सचिन पायलट के सामने भाजपा का चेहरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद किस तरह के जातिगत समीकरण देखने को मिलेंगे, किस तरह के राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले ही भाजपा जो है गुर्जर जो है तिकड़ी जो है रमेश बिदुड़ी को दिल्ली से लाके यहाँ प्रभारी बना चुकी है, विजय भैंसला को जो है देवली मुजा से टिकट दे चुकी है, सुखबीर सिंह जोनापुरिया टोंक से सांसद हैं। तो ऐसी सूरत में भाजपा जहां गुर्जर वोटों को साधने के लिए प्रयासरत है, वहीं कहीं ना कहीं पायलट को भी जो है टोंक ही तक घेरना चाहती है, क्योंकि 2018 का इतिहास भाजपा को भी याद है कि उनका एक भी गुर्जर विधायक जो है राजस्थान में नहीं जीत पाया था सचिन पायलट के कारण। जी बिल्कुल रवीश, आपने ठीक कहा और यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी की तरफ से टोंक में सचिन पायलट के सामने कौन यहाँ पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवीश और तमाम जानकारियों के लिए। नामांकन दाखिल किया है और मैं समझता हूँ जो माहौल को मिला न सिर्फ मेरे क्षेत्र में लेकिन समूचे राजस्थान में आज कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बन खड़ा किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल का यहाँ पर हम लोगों ने मेरे क्षेत्र में मैंने काम किया, विकास किया, लोगों का मन बनाया, उसके आधार पे पब्लिक का पूरा आशीर्वाद हमको मिलेगा और हमारी कोशिश रहेगी भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत कर जाए, न सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र से लेकिन पूरे जिले और पूरे राजस्थान के अंदर। आप सब देख रहे हैं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये 4 जो बड़े राज्य हैं, यहाँ पर बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी का प्रचार हो रहा है। खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, राहुल जी सब कई मर्तबा राजस्थान में आ चुके हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पिछले 25-30 साल से हो रहा है, बार बार एक सरकार बनती है फिर दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है, इस बार लोग मन बना चुके हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी।